बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय अंजुम खान। और आज हम आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करेंगे। ये वीडियो है शनि। जी हाँ, ये बहुत बड़ा एक चेंज आने वाला है हमारे, जिसे कहते हैं ना, इस सिस्टम के अंदर। शनि, जोहल, सैटर्न ने अपना हाउस चेंज करना है और अपना हाउस, अपने घर कैप्रिकॉर्न से निकल के तो उसने कुंभ में, एक्वेरियस में आ जाना है 17 जनवरी को। जी हाँ, 17 जनवरी को ये बिग चेंज आने वाला है। और इसके अंदर आप ये समझ लें कि ये चेंज आप तक ये रहेगा 23 जिसे कहते हैं मार्च, और 2025 तक आपने इसके जिसे कहते हैं ना रिजल्ट्स देखने हैं। तो इट्स अ बिग ह्यूज चेंज। तो सबसे पहले ये है कि ये स्लो, सबसे ज़्यादा स्लो एंड बहुत जिसे कहते हैं ना दूर अंधेरे में बैठा हुआ बड़ा एक जिसे कहते हैं ना ओल्ड ओल्ड ये प्लैनेट है शनि सैटर्न, जो कि एक माह में 1 डिग्री चेंज करता है और 2.5 साल एक घर में रहता है। और पिछले 2.5 साल से ये मकर कैप्रिकॉर्न में था और अब ये हमारे सिस्टम में जिसे कहते हैं ना, ये वहाँ से कैप्रिकॉर्न के घर से निकल के कुंभ में आ रहा है, अपने ही घर दिलों में आ रहा है। लेकिन ये घर हम शनि का बड़ा जिसे कहते हैं ना मूल त्रिकोण हाउस हम बोलते हैं। और इस मूल त्रिकोण हाउस में शनि जो है ये अपने घर, समझ लें कि जो पिछला घर था इसका कैप्रिकॉर्न का, उससे ज़्यादा फ्रूट और विजडम और ज़्यादा फायदे जो है दुनिया को पहुँचाएगा। लेकिन यह है कि इसमें बहुत बड़े बड़े चेंज भी आएंगे जो हमें समझना होगा। तो जो वीडियो ये एस्ट्रोलॉजी बाय, इसमें एस्ट्रोलॉजी के इसमें समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ज़रूर जिसे कहते हैं ना पूरी वीडियो देखें आखिर तक, क्योंकि हमें ये 2-2.5 साल, बल्कि हाँ 2.5 साल तकरीबन हमें ये फ्रूट देने वाला है, रिजल्ट देने वाला है। तो जिस जो मेरे चैनल पे नए हैं उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का बटन ज़रूर दबा दें, और ताकि आप जो भी मैं नई वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले तो ये है कि ये शनि का जो ये घर है, हम इसको सोलर सिस्टम में नौकर का दर्जा भी देते हैं, बहुत लेबर क्लास का। और ऑयल पेट्रोलियम से इसे मंसूब किया जाता है, या लॉन्ग जैसे कहते हैं ना टर्म, उसके अंदर ये चेंज जैसे कहते हैं लॉन्ग टर्म जो हमारे फैसले होते हैं या हमारे जो बिजनेस होते हैं या हमारे जो प्लानिंग होती है, ये उसको रूल करता है। अब इस सिस्टम में ये सारा देखें कि ये अब यहाँ पे ये बैठ के ये अब शनि का ये जोहल का जो ये घर है एक्वेरियस, ये जोहल के घर को हम ऑफिस का दर्जा भी देते हैं। यहाँ पे जोहल बैठ के तो अपने जिसे कहते हैं ना बहुत सारे रूल वो इसके ऊपर अप्लाई करेगा, जो पहले से चीज़ें जो है ना आम पब्लिक के लिए जस्टिस और विजडम के लिए ये घर है। यहाँ से शनि जोहल जो है ये लोगों के पब्लिक, लेबर, रियाया, उनके लिए जैसे कहते हैं ना ये फैसले करेगा। और इसके आपने इसमें आपने एक और भी चीज़ देखी होगी कि यहाँ पे जोहल का जो घर है कुंभ दिलो, ये एक इसका साइन है कि इसमें एक बूढ़ा ओल्ड आदमी एक जैसे कहते हैं ना मट्टी का घड़ा लेके खड़ा हुआ है और वो एक उसमें से विजडम बहा रहा है दुनिया के ऊपर। यानी कि लोगों में ना विजडम, सोच की तब्दीली आएगी, लोग तरक्की करेंगे, माइंड सेट उनके चेंज होंगे। और ये किस तरह से होगा, इसमें ये चूंकि हम इसको ये देखते हैं कि ये अब शनि जो है ये जिस कुंभ में दिलों में है या एक्वेरियस में है, या एक्वेरियस का शनि जो है ना, इसमें हम इस जिसे कहते हैं लगन को, जब इसमें बच्चों की बर्थ होती है तो हम उसमें कहते हैं कि ये बहुत बहुत ही इंटेलेक्चुअल बच्चा पैदा हुआ है। जी हाँ, क्योंकि ये जो लगन है, यहाँ पे शनि की जो डिग्री होगी वो मार्स की डिग्री होगी, मार्स के अंदर शनि होगा। और यहाँ पे जो बच्चे अगले जो पैदा होंगे वो अगले नेक्स्ट 30 इयर्स के लिए आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला वो बच्चे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भी बन सकेंगे और बड़े डॉक्टर्स भी बनेंगे, जितने सर्जन होंगे वो इस राशि के अंदर पैदा होने वाले बच्चे बनते हैं।
जी हाँ, इस लगन के अंदर पैदा होने वाले बच्चे बनते हैं। तो ये क्योंकि यूनिवर्सल चार्ट में सैटर्न जो है 11th हाउस में जा रहा है, और 11th हाउस जो है वो लाभ का खाना है, लाभ जिसे कहते हैं ना, लोगों को फायदा पहुंचाने वाला घर, ये लाभ का घर है एक्वेरियस जो है। अब ये देखते हैं कि ये यहाँ पे हमारे लिए जैसे कहते हैं ना, दुनिया में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, ये एक बड़ी सोच की वाली बात है, क्योंकि शनि जोहल एक बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाला प्लैनेट है। तो ये बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेके आता है। हम पीछे अगर हम जाकर देखते हैं, आज से ठीक 30 साल पहले क्या था और उससे भी 30 साल पहले क्या था। मैं रिसर्च में ये देख रही थी कि अगर हम इसको स्टडी में मैंने किया तो मैंने देखा है कि यहाँ पे हमें 30 ईयर्स, इसमें 60s में जब हम चले जाते हैं तो आप देखें कि दुनिया में चेंज आया था। क्या चेंज आया था कि इंसान ने चांद पे कदम रखा था। जी हाँ, आपने देखा होगा इंसान चांद पे कदम रखा था। उससे जब हम पीछे अब 30 ईयर्स यानी कि 90s में जब हम आते हैं तो आपने देखा कि एक इन्वेंशन हुई थी, कंप्यूटर हमारी लाइफ में आया था, इंटरनेट एंड कंप्यूटर, और उसने दुनिया बदल के रख दी। तब भी शनि जो था ना, ये कुंभ में था, और ये कुंभ का शनि जो है ना, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेंशंस करवाता है। अब इसमें जो अभी जो शनि कुंभ में जाएगा, हालांकि चला तो गया, ये था इसके अंदर, आप ये समझ लें कि ये 29 अप्रैल को 2021 में गया था, मैंने वीडियो बनाई थी उसके बाद। लेकिन ये वहाँ पे 29 अप्रैल को जाके इसने 4 जून को ये रेट्रोग्रेशन में गया। उसके बाद हमारे मुल्क में सैलाब और बहुत ज़्यादा तबाही हुई जब शनि मकर में गया था, क्योंकि ये बहुत गुस्से और एंगर में ये पीछे वापस गया था। फिर ये वहाँ पे रुका रहा। अब 17 जनवरी 2023 को शनि आगे मूव कर रहा है, तो इसके बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, आप देखिएगा। मैंने आपको बताया। तो जब हम उसके ऊपर देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी इन्वेंशंस हुई थी, ये कुंभ के शनि की वजह से होती हैं। कुंभ का शनि जो है ना, और पीछे चले जाएं तो ये जब ये मकर में था, तो उससे पहले इसको मकर में था, और वहाँ पे जुपिटर भी आ गया था, और कोविड हमें मिला था। ये एक किस्म की बीमारी की इन्वेंशन हुई थी। अब चूंकि ये यहाँ पे मार्स का जिसे कहते हैं ना नक्षत्रा है धनशेटा, जिसमें शनि चेंज कर रहा है, और मार्स जो है वो मेडिकल से हमें ना रेलेवेंट चीज़ें जो है ना, मेडिकल जिसे कहते हैं उसमें फार्मास्यूटिकल्स में कोई बड़े बड़े इन्वेंशंस लेके आ सकता है। हो सकता है कि हमें इसमें खासकर मेडिकल फील्ड में हमें यूज़फुल जिसे कहते हैं ना इन्वेंशन होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अंदर ये है कि कोई लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हमें यानी कि, और कोई कैंसर के डिजीज़ जो हैं वो जो क्योरेबल नहीं थे वो क्योरेबल हो सकते हैं, उनकी मेडिसिन आ सकती हैं। और आप ये भी देखिएगा, इस कुंभ के शनि की वजह से हमारे लाइफस्टाइल में कोई ख़ास चेंजेस आएंगे। जी हाँ, हमारे लाइफस्टाइल में कोई ख़ास चेंजेस आएंगे, और हम लोग देखेंगे कि जो इसके अंदर कोई नई जिसे कहते हैं ना, कोई ऐसी जिसे कहते हैं कि ऐसी इन्वेंशंस होंगी कि जिससे हमारी लाइफ जो है ना और ज़्यादा वो हो जाए, यानी कि रिलैक्सेशन में आ जाए। एविएशन में, कार्गो में भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। और इसके अलावा ये देखने में आएगा कोविड। जी हाँ, कोविड-19 ये पहले ग्रेजुअली इस साल में फैलेगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कोविड-19 जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल सिरे से गायब हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा हमें सबको जो है ना कोई इस किस्म की जिसे कहते हैं ऐसी डिजीज़ जिसको हम इनक्योरेबल समझते थे, ऐसी डिजीज़ जिसको हम इनक्योरेबल समझते थे, वो उसकी भी जिसे कहते हैं ना लाइफ सेविंग ड्रग्स आ जाएंगी, और हमें इन जिसे कहते हैं ना उस डिज़ीज़ से निजात मिलेगी। हो सकता है कोई शुगर या हार्ट या कोई इस किस्म की कोई चीज़ इसके लिए इन्वेंशन हो जाए, जो कि ना अल्लाह करे कि ऐसा हो इंशाल्लाह ताला। अच्छा, फिर एक और भी चीज़ें देखने में आ रही हैं, नेचुरल क्लाइमेट चेंज आएगा। जी, नेचुरल क्लाइमेट चेंज आएगा, ख़ासकर जो जिसे कहते हैं ना, आप ये समझ लें कि वो लोग जो उसके पास रहते हैं, कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं,
ओशंस के साथ, या उनके जैसे कहते हैं, और वहाँ पे उनको टॉर्नेडोज ज़्यादा देखने में मिलेंगे, अर्थक्वेक्स के भी खुदा न खास्ता ज़्यादा खदशात हैं। नेचुरल क्लाइमेट में सैलाब है और आफात हैं इस किस्म की, ये चीज़ें भी हमें देखने में मिल सकती हैं, ये शनि, कुंभ के शनि की वजह से। तो ये चीज़ें आपको बड़ा जैसे कहते हैं ना, बहुत अच्छे वो भी हैं, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें हमें साथ साथ ये चीज़ें देख के समझ के चलना होगा। अब इसमें इसके अलावा ये है कि नेचुरल क्लाइमेट के साथ साथ जो नदी, तालाब, समुंदर वगैरह के पास लोग रहते हैं उनको बड़ा अपना ध्यान रखना होगा। वहाँ पे पानी का जैसे कहते हैं ना, खुदा ना खास्ता उसकी वजह से कोई बहुत बड़ा जैसे कहते हैं ना प्रॉब्लम ना आए, मेरे मुंह में खाक। और इसके अलावा स्टॉक मार्केट के लिए बड़ा दबाव है। वो लोग जो पैसे ऐसी मनी अपनी वो करते हैं, उसके अंदर उनको ना अप्स एंड डाउन होने का बहुत ख़तरा है। तो लिहाजा अपना सोच समझ के वो करें। अब ये से कहते हैं, फिर मैं एक और चीज़ आपको बताऊं जो अभी जो मुझे समझ में आया कि जो सैटर्न के अब 7 मंथ हमारे आ रहे हैं आगे, 17 जनवरी से आप कैलकुलेट कर लें, 17 अगस्त तक जो हमारे 7 मंथ होंगे, ये हमें एक सबक दे रहे हैं, एक लेसन दे रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा, जी हाँ, बहुत ज़्यादा वो चेंज आने वाला है। ये जो हमारा जिसे कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो है ना, जो हमारी जो रेट्स अभी चल रहे हैं, ये बहुत हाई हो जाएंगे, बहुत हाई, आपकी सोच से भी ज़्यादा हाई। तो आपको बड़ा चीज़ों को अभी से एहतियात करनी होगी। नेक्स्ट 7 मंथ तक चीज़ें रुकेंगी नहीं, तूफान की तरह से आगे बढ़ेंगी। तो ये चीज़ें आपको इसमें बहुत आपको देखना होगा। आप इसका सोच भी नहीं कर सकते, इसका तस्वुर आपको आइडिया भी नहीं है। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर में गवर्नमेंट को एनर्जी में हमें लाइट और गैसेस में हमें बहुत ट्रबल देखने में आ सकती है। खुदा ना खास्ता गवर्नमेंट को हो सकता है, कुछ मुल्कों की गवर्नमेंट को उसके लिए जैसे कहते हैं ना ब्लैकआउट भी करना पड़ जाए, यानी कि लाइट बिल्कुल गायब हो जाए। तो ये हमारे लिए एक बड़े वार्निंग और चैलेंजिंग पीरियड होगा। तो ये इस तरह से ये गवर्नमेंट को ना बहुत ज़्यादा इसको देखना होगा। इसके अलावा ये जो कुंभ का शनि है दिलो, ये लेबर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। हम सोलर सिस्टम में इसको एक नौकर, जिसे कहते हैं नौकरशाही, एक लफ्ज़ होता है, उसका दर्जा भी देते हैं। लेबर फोर्स को ये दिखाता है। लेबर फोर्स, लोग, बहुत सारे लोग, जहाँ जहाँ पे लेबर फोर्स काम कर रही है, वहाँ वहाँ पे लोगों को एक नई चीज़, नया चैलेंज मिलेगा। जी हाँ, नया चैलेंज क्या होगा कि लोग जो हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको ये फील होगा कि उनकी जगह नए लोग आ रहे हैं, और आपके जो सीनियर्स हैं उनको हायर कर रहे हैं, क्योंकि 11वां घर लाभ का है। जितने लोग जैसे कहते हैं ना अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे इस सारे सीन में, जितने लोग खुद को अपग्रेड कर लेंगे इस सारे सीन में, वो अगले 2.5 साल से लेके 30 इयर्स तक ना रूल करेंगे। क्योंकि अगर वो अपग्रेड नहीं करेंगे तो उनकी जॉब भी जा सकती है, और उनकी जगह पे बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना स्किल्ड लोग ले सकते हैं। तो खुद को आप अपग्रेड करें और स्किल्ड करें, और उसमें आप देखेंगे कि स्लो एंड स्टडी जिसे कहते हैं, आप ग्रेजुअली जो है ना, आप बहुत ज़्यादा उसका फ्रूट लेंगे नेक्स्ट 30 इयर्स तक। और अगर आप ये सोच के बैठे रहे कि जो हम अभी काम कर रहे हैं, हम बड़े हाईली एजुकेटेड हैं, हम स्किल्ड हैं, लेकिन आपसे भी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना एजुकेटेड लोग मार्केट में आ जाएंगे, लोगों के पास अवेलेबल होंगे। लिहाजा ख़ुद को आप अपग्रेड करें, और जो अपग्रेड या स्किल्ड लोग जो ऑलरेडी हैं, उनको एक और चीज़ देखने मिलेगी। ये अब मैं बात कर रही हूँ अमेरिका वगैरह कुछ इस तरह की कंट्रीज़ की। वहाँ पे लोगों को जिसे कहते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल जाएगी, या रोबोट्स भी वो ला सकते हैं अपने काम को और फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए। लिहाजा आपको ख़ुद को अपग्रेड करना होगा।
एजुकेट करना होगा फर्दर, मज़ीद स्किल्ड में जिसे कहते हैं ना इन्हांस करने होंगे अपने स्किल्ड आपको, तो फिर जिसे कहते हैं ना आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब जनाब शनि ज़ुहल जो है ना, ये आपकी अगर ये अब नहीं करते तो खुदा ना खास्ता आपकी जॉब भी जा सकती है, लार्ज स्केल पे जॉब जा सकती है ज़्यादा लोगों की। तो ये इस तरह से आपको आप इस 11th हाउस एक्यूरेस के घर में होने से फ़ायदे भी मिलेंगे, तो आपको इस चीज़ों के लिए तैयार होना चाहिए। अब इसके अलावा ये देखा गया है कि नेक्स्ट 30 ईयर्स जो लोग अपने स्किल्स को वो कर लेंगे, वो मतलब खुद को बहुत ज़्यादा आगे उसमें ले जाएंगे, और उनके 30 ना वो रूल करेंगे, और इस तरह से उनके जैसे कहते हैं ना उनके फ़ायदे जो है ना वो लोग इस चीज़ को फ़ायदे उठाएंगे, क्योंकि शनि ने उनको पूरे प्रॉपर फ़ायदे देने हैं। और इसके अलावा ये है कि ये जो लोग क्योंकि 11th हाउस यूनिवर्सल चार्ट में 11वां घर है शनि का, लाभ का, और ये लाभ जो है ना वो शो करता है कि और लेकिन इस टफ टाइम में आपको शनि पिछले किए हुए कामों का फ्रूट भी देगा। वो कौन से हैं? वो बैड भी हैं और वो गुड भी हैं। दूसरी बात, एक और जो चीज़ मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहती हूँ वो ये है कि इस दरमियान में आपको इगोइस्टिक नहीं होना। जी हाँ, इगोइस्टिक नहीं होना, क्योंकि ये जो इगोइस्टिक लोग होंगे जिनकी ईगो बहुत ज़्यादा होगी, वो लोग ट्रबल में जा सकते हैं अपने इस रवैयों से, बिहेवियर की वजह से। जी हाँ, अब मैं 12 राशियों को डिस्कस करूंगी। उनका शॉर्ट ये है कि सबसे पहले तो जो फायरी साइन है उसमें वो आ जाते हैं सैजिटेरियस, लियो एंड एरीज। सैजिटेरियस, लियो एंड एरीज आपके लिए है कि ये दौर आपके लिए गुड टू जिसे कहते हैं ना बेस्ट रहेगा, गुड टू बेस्ट रहेगा। लेकिन इसके लिए यह है कि आपने लर्निंग स्किल्स अपने हाई करने हैं। और मेरी आपको सलाह है कि मेरा चैनल के ऊपर आपके लिए 2023 की वीडियो अपलोड हुई है, आप काइंडली उसको ज़रूर देखें, वो आपको बड़ी हेल्पफुल होंगी। जी, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास साइन है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ये एयर साइन है, इनके लिए जो है ना बेटर टू गुड रहेगा ये टाइम पीरियड, ये टाइम फ्रेम शनि का 2023 मार्च 2025 तक का। तो आपको भी अपग्रेड करना है, अपने स्किल्स को इन्हांस करना है, तो आप इस टाइम फ्रेम में बहुत फ़ायदा उठाएंगे, बहुत ऊपर जाएंगे। ये आपके लिए अच्छी खबरें हैं। अर्थ साइन अब हमारे पास आ रहे हैं जनाब, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस। आपके लिए गुड टू एवरेज रहेगा। वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस आपके लिए जो टाइम है, ये जो शनि का ज़ुहल का जो ये जिसे कहते हैं ना वो है, ये आपके लिए गुड टू एवरेज रहेगा। लेकिन बात वही है कि आपने गुड तब होगा जब आप खुद को इसमें फ्रूट डालेंगे, आप ज़्यादा स्किल्स अपग्रेड करेंगे खुद को। आपके लिए भी मेरी सलाह ये है कि मेरा चैनल पे 2023 की वीडियोस अपलोड हुई हैं, वो आप ज़रूर देखें, उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जी जनाब, आगे जाते हैं। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। आपके लिए जो टाइम फ्रेम है ये शनि का गोचर है, गुड टू चैलेंजिंग रहेगा। बहुत टफ टाइम मिलेगा। 2 को इसमें से ढाइया और 1 को साड़ सकती है। जी हाँ, 2 जो हैं वो ढाइये के उसमें हैं, वो उसके लिए मैं अब अलग से वीडियो बना दूंगी, मैंने बना भी दी हुई है 2023 की, वो आपको उसमें ज़रूर जाके देखनी चाहिए ताकि उसमें आपको उससे फ़ायदा मिले और अपने लिए ना आप उसकी सलाह कर सकें। तो ये इस तरह से 12 राशियों 12 ज़ोडिक साइन को ये इस तरह से ये टाइम गुजारना होगा। जी हाँ, 23 मार्च 2023 तक, जिसे कहते हैं 25 तक, ये फेज़ आपको शनि का इस तरह से गुजारना पड़ेगा। अब एक और चीज़ देखिए जो मैं लास्ट में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर, अगर हम पॉलिटिक्स में जाते हैं और देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर 2 से ज़्यादा बार सिलेक्ट हो चुके हुए हैं, जी हाँ गौर से सुने, जो प्राइम मिनिस्टर 2 से ज़्यादा बार सिलेक्ट हो चुके हैं, उनकी हेल्थ को ख़तरा है, हेल्थ से खुदा ना खास्ता उनकी डेथ ना हो जाए, लिहाजा उनको बड़ा ये टाइम फ्रेम जो है ना बड़ा ध्यान से खुद को गुजारना होगा। और 7 मंथ्स खासकर जो शनि के ये जो अब स्टार्ट हो जाएंगे 17 जनवरी से, वो क्या हैं, उनमें से जो है नरेंद्र मोदी हैं, हमारे नवाज शरीफ साहब हैं, और इसके अलावा ओबामा क्या इनके
जो बाइडन को भी इसके ना ओबामा एंड जो बाइडन ये लोग भी इसके अंदर आ सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि लॉन्ग टर्म जो रिसेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। जी हाँ, लॉन्ग टर्म रिसेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये मेरी वीडियो थी सैटर्न के ऊपर। बड़ा मैंने इसको स्टडी किया, बहुत सोचा देखा, पिछले